नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉपर्टी मार्केट डाउन जाएगा और वो क्यों जाएगा। वजह आपको वाजिब लगे तो वीडियो को लाइक करना और वजह वाजिब ना लगे तो कमेंट्स करके बताना आपको आपकी राय में रियल एस्टेट मार्केट क्यों नीचे जाएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है और मेरी जो बताई हुई वजह आपको वाजिब नहीं लगती है तो अपना बताएं। दोस्तों, हम सब ने 2020 से मार्केट को जे कर्व में बढ़ते हुए देखा है। अब वही मार्केट का कर्व 90 डिग्री से 45 डिग्री और 30 डिग्री होते नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा समझ में आ जाएगा। बात करते हैं 2012 से 2020 तक रियल एस्टेट में क्या क्या हुआ। 2012 से 2015 तक कोई भी बिल्डर बन जा रहा था। 5 लोग 10 लोग मिलकर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। बनाने का हैसियत भी नहीं है फिर भी बिल्डर बन गए। माल बेचकर जो पैसा आएगा उससे बन जाएगा प्रोजेक्ट। कुकुरमुत्ते की तरह प्रोजेक्ट नज़र आने लगे एनसीआर में। और उसके बाद जो हुआ, सरकार बदल गई 2014 में। फिर क्या था, सारा गेम चेंज हो गया। नोटबंदी हो गई। जो पैसा रियल एस्टेट मार्केट में ब्लड की तरह प्रोजेक्ट और बिल्डर को जिंदा रखता था वो पैसा मार्केट से गायब हो गया। बिल्डर्स और प्रोजेक्ट का दम घुटने लगा। फिर क्या था पूछिए मत, रेरा आ गया और प्रोजेक्ट मर गए। प्रोजेक्ट का मर्डर केस लगा दिया बिल्डर पर और उनको डाल दिया जेल में। प्रोजेक्ट लाश की तरह सड़ने और गलने लग गए। जिनका पैसा फंस गया इस खेल में वो रोने और बिलखने लग गए। तो सरकार ने उनके आंसू पोंछे और कहा रुको जरा, सब्र करो। सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी और सरकारी फंड रियल एस्टेट के लिए ये 3 स्तंभ खड़े हुए और मरे हुए प्रोजेक्ट में सांसें फूंकनी शुरू की और एक एक करके प्रोजेक्ट को जिंदा किया। फिर से जादू किया इन्होंने। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई। ये लोग रियल एस्टेट मार्केट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में कोविड का टाइम 2020-21 गुजर जाता है, बट मार्केट में नया फ्लैट्स या प्रोजेक्ट कोई डिलीवर नहीं होता है। और अगर कोई हो भी गया तो वो ऐसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत कम। अब डिमांड मार्केट में थी बट अवेलेबिलिटी नहीं थी। डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट बढ़ना ही था। रेट बढ़ा, बढ़ता गया और बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई कम है अभी भी। लेकिन पिछले 3 महीने से डिमांड कम हो रही है, या यूं कहें कि सप्लाई बढ़ रही है। 2020-21 से जिन प्रोजेक्ट में जान फूंकी गई और जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनमें से एक एक टावर ही सही पर डिलीवरी शुरू हो गई है। सप्लाई शुरू हो गई है। डिमांड एंड सप्लाई अब इक्वल है। सप्लाई बढ़ते ही ओवर द डिमांड प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। 2025 में ऐसी ही उम्मीद है कि सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, इसलिए प्राइस या मार्केट गिरने का अंदाज़ा सबको लग रहा है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं रियल एस्टेट के, इसीलिए उनके ये दावे किए जा रहे हैं कि मार्केट को करेक्शन की ज़रूरत है, मार्केट गिरेगा, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे। तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हो कि ये बस्ट हो जाए, फूट जाए, कुछ भी। सिर्फ करेक्शन होगा थोड़ा सा रेट में, वो भी डिमांड और सप्लाई के बेस पर। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंड यूजर के लिए मार्केट अच्छा होगा अब, और इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी बुरा नहीं होता है रियल एस्टेट में। ऑलवेज गिव यू हाई रिटर्न। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।